कल रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित उलगुलान रैली पर आज जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कल की रैली काफ़ी सफल रहा। कह सकते हैं कि ऐसे में जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने भर भर कर प्रभात तारा मैदान पहुंचे थे, कहीं ना कहीं इसका फायदा आने वाले चुनाव में जेएमएम को मिल सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य, चलिए पहले हम आपको सुनाते हैं। लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे सहयोगी साथी का नेतृत्व कल यहाँ पर आए। कांग्रेस पार्टी का, सपा, माले, राजद, आप, उनको भी बहुत बहुत आभार आप सबका भी कि थोड़ी असुविधाओं के बावजूद, जिसका हमें अत्यंत खेद है, आपने हमें सहयोग प्रदान किया और जो रैली के जो हमारा जो मैसेज था, जो संदेश था, उनको जन जन तक पहुंचाया। कल का जन समुद्र यह बताता है कि अब देश में परिवर्तन का एक निश्चय बन चुका है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, भाजपा राज से मुक्ति चाहते हैं। जो बातें आई उसमें वक्ताओं ने जिस प्रकार से तानाशाही के खिलाफ उलगुलान का आह्वान किया, वो स्पष्ट बताता है कि झारखंड का मूड क्या है। हम लोगों ने यह भी महसूस किया, लोगों के अंदर एक आक्रोश है अपने जननेता हेमंत सोरेन जी के साथ हुए अन्याय पर। वो अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब यह समझ लेना चाहिए जनता क्या चाहती, और जो अभी तक उनके द्वारा जो बयान दिए गए, उनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लेनी चाहिए। कल का जो भीषण गर्मी था और राज्य में कल अधिकतम तापमान 46 डिग्री को भी पार कर गया। इतनी भीषण गर्मी की कल्पना इस राज्यवासियों ने कभी नहीं की थी। और जो आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग का जो अनुमान है, उस अनुमान से ही अभी से स्थितियां स्पष्ट होने लगी कि कौन सा भयावह दृश्य हम लोगों को मिलेगा सामने। आज से जो स्कूल्स हैं, उनके समय में परिवर्तन भी किया गया। ये जरूरी है कि बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो, लेकिन यह भी जरूरी है कि इस भीषण गर्मी से बच्चों को बचाया भी जाए, बुजुर्गों को बचाया भी जाए। क्योंकि हमारे इस रांची शहर को ही हम लोग देख लें, बाकी जगहों की तो बात छोड़ दें, तो ईरबा का बच्चा
भी हुलुंडू जाता है पढ़ने के लिए। और टाटी सिलवे का बच्चा नगरी बुकरू तक जाता है पढ़ने के लिए। लंबी लंबी दूरियां हैं। सुबह 6 बजे से ठीक है क्लास शुरू हो रहा है, लेकिन छुट्टी कब हो रही है? 11:30 बजे, 12 बजे। और जो बसें चलती हैं उस भीषण गर्मी में उसमें बच्चा 1 से 1.5 घंटे तक रहता है। ये बहुत चिंता का विषय है और इस पे मेरा सुझाव होगा राज्य सरकार को कि तत्काल प्रभाव से आप कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करें, क्योंकि कोर्स भी पूरा करना है। मेरा तो सुझाव होगा कि स्कूल के टीचर्स अपने स्कूल से ऑनलाइन पीरियड वाइज बच्चों का क्लास ले। होमवर्क देना भी है तो उसको भी जमा वो सॉफ्ट कॉपी में ले ले। कंपल्सरी हो अटेंडेंस। बच्चे घर में रहे लेकिन स्कूल का अनुशासन बनाए रहे। टीचर्स स्कूल में जरूर रहे, नहीं तो जो आने वाली स्थिति है ये बहुत विकट परिस्थिति आने वाली। हम लोगों को तो चुनाव में जाना है, तो अभी से ही तो हमको लगता है कि पॉलिटिकल वर्कर लोग, मतलब कल का जो गर्मी था उस शरीर में नहीं लग रहा था, हड्डी में लग रहा था। तो हमको लगता है इस बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सुप्रियो जी, साथी दलों को आपने धन्यवाद किया। गौरतलब है कि कल के रैली में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद थे और ऐसे में कह सकते हैं कि प्रभात तारा मैदान पूरा कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा था। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में इसका फायदा महागठबंधन को मिल सकता है। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोलांचल संवाद, रांची।